नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। राशिफल के लिए शिवानी जी के पास आपको लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये 1 या 1.5 मिनट का जो सत्संग है, ये आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल सकता है। इसी इसको जीवन में उतार देते, क्योंकि मेरा विषय ये है। मैं जानकार इस विषय का हूं गुरु महाराज जी की दया से। मैं चर्चा करता हूं ज्ञान की। ज्ञान क्या है, उस आनंद के साथ कैसे कनेक्टिविटी हो, ज्ञान यह है। उस आनंद को अनुभव कैसे करें, आनंद को भीतर में जाने कैसे, ज्ञान यह है। ज्ञान बूंद का सागर से मिलन है। जब आप गुरु महाराज जी की दया से उस युक्ति को, उस ज्ञान को पालोगे ना, तो जैसे बूंद ने जो ही सागर को स्पर्श किया, वो सागर हो गई। अब बूंद नहीं रही। आप सारे सागर का अनुभव कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा नहीं, सारे सागर का। वो बूंद सारा सागर बन गई है। जब आप उस ज्ञान को जान लोगे, उस अनुभव को कर लोगे ना, तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। उस आनंद का अनुभव होगा। ज्ञान ये है जो असंभव को संभव बना देता है घट के भीतर। और यही गुरु महाराज जी की कृपा है। सदगुरु महाराज जी की शरणागत रहते हुए ज्ञान का भजन करो, गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा रखो। छल कपट ज्ञान को नहीं समझ सकता, ना ज्ञान का अनुभव। छल कपट से दूर बालक का हृदय रखो, परिपूर्ण समर्पण रखो, सेवा करो, सत्संग करो और सुमिरन करो। ज्ञान भीतर में प्रस्फुटित होगा और पल्लवित होगा। ओम नमो नारायण। ध्यानमूलं गुरुरिमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुरिवाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंसनी सर्वपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 25 फरवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास की 14 प्रविष्टि सक संवत 1947 फाल्गुन 6 तदनुसार बुधवार 25 फरवरी 2026। शुद्धकालीन तिथि नवमी, तिथि का समाप्ति काल 26 फरवरी मध्य रात्रि 2:40। शुद्धकालीन योग विषुकुम योग, योग का समाप्ति काल 26 फरवरी मध्य रात्रि 1:28। शुद्धकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:45। अगला कर्ण कौलव कर्ण होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 1:38 पर। अगला नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे मंगलदेव। यानी आज चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव वृषभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशि पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कुंभ लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, चंद्रदेव वृषभ राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज दुर्मुहूर्त है। दुर्मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। और आज के दुर्मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 46 मिनट है। यह 46 मिनट किसी भी नए और शुभ कार्य को करने के लिए उचित माना नहीं गया है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। अमृत का चौघड़िया, शुभ का चौघड़िया, लाभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। अमृत का चौघड़िया सुबह 8:16 से लेकर सुबह 9:42 तक, शुभ का चौघड़िया सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 12:34 तक, लाभ का चौघड़िया शाम 4:52 से लेकर शाम 6:18 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथ ही राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पूर्व दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो साबुत धनिया चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 25 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह।
श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 25 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 25 फरवरी आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत हनुमान जी के श्री चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करें। तत्पश्चात किसी भी पेड़ पौधे में अंजलि से 8 बार जल चढ़ाए। यदि जहां आप रहते हैं वहां मंदिर नहीं है तो किसी ऐसी जगह पर जहां पर कोई बाधा नहीं हो, दक्षिणी दिशा में मुंह करके किसी पेड़ पौधे की जड़ में 8 चुटकी सिंदूर चढ़ा दे। ये उपाय आप हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचलन। समय मध्यम है। व्यवसायिक समस्या से राहत मिलेगी तथा आय व व्यय में समानता बनी रहेगी। घर में आपसी सहयोग व समन्वय बना रहेगा। परिवार में संबंधी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज को लेकर की गई यात्राएं लाभदायक रहेगी। व्यवसाय में लिए गए कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आप नौकरी में है तो नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन भी संभव है। अच्छा इंक्रीमेंट भी हो सकता है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें। क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना रखें। शुभंग साथ शुभंग लाल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। 8 चुटकी सिंदूर और 8 गुलाब के फूल श्री हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचलन। समय शुभ और अनुकूल है। कुटुंबजनों व वृद्ध जनों का सहयोग आपके साथ होगा। समस्या व परेशानियों से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में क्रियाशीलता बढ़ेगी। धन लाभ व स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं को नौकरी में अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नौकरी संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों से पीछा छूटे। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के अच्छे योग भी है। नौकरी में अच्छा अधिकारियों का सहयोग और सहकर्मियों के साथ तालमेल आपका अच्छा रहेगा। क्या करें? सहकर्मचारियों का सहयोग करें और क्या ना करें? अनावश्यक किसी पर संदेह ना करें। शुभंग 6 शुभंग नीला आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। सफेद चंदन का दान देना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचलन। सितारों की चाल प्रतिकूल है। बाधाओं का सामना करना पड़ेगा तथा धीरज व संयम से भी कार्य नहीं बनेगा। भूमि वाहन संबंधी कार्यों में हानि होना संभव है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चिकित्सा में धन के व्यय के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं को धन कमाने के शॉर्टकट रास्तों व अनैतिक कार्यों से बचना होगा। गैर कानूनी काम नहीं करना होगा, अन्यथा कानूनी समस्या आपके समक्ष आ सकती है। क्या करें? चिकित्सा आदि के प्रति ध्यान दें और क्या ना करें? किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास ना करें। शुभंग कार्ड शुभंग पर्पल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार मेथी का दान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। यदि जातक की जन्म कुंडली में शनिदेव लगन में है, पंचम में है और नवम में है तो आप लिख लीजिएगा, जितना आप परिश्रम करोगे उतना भाग्य उदय होगा। भाग्य उदय आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, आपके संघर्ष के अधीन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि 10वें भाव में शनिदेव है तो जातक अनुशासन प्रिय, कठोर परिश्रमी, स्थायी सफलता वाला रहेगा। ऐसे ही जातक यदि जातक की जन्म कुंडली 6ठे भाव में शनिदेव है तो आजमा लीजिएगा। जीवन में जितना संघर्ष करेंगे उतना ही विकास होगा, उतना ही आगे बढ़ेंगे। ओम नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। मुस्कुराई ने बहुत सुंदर सुंदर नुस्खा बताता हूं और मैं निवेदन करता हूं इन नुस्खों को लोगों से शेयर करिए कि काम आएंगे। नुस्खे बहुत अद्भुत है। ये ऋषियों का अद्भुत प्रसाद है। ये हवा में बातें नहीं है। आज जो नुस्खा लेकर आया हूं, अगर आपके हाथ पैरों में सुनपन की दिक्कत है, यानी चींटियां सी चलती है, ऐसे में आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं, इसको सौंठ के साथ इस्तेमाल करना है। अगरू का, जिसे अगर कहा जाता है, और ये किसी भी पंसारी की दुकान पे मिलेगा। बस ये होना सही चाहिए।
इस बात का, हाँ, आयुर्वेद नुस्खों में शुद्धता की बड़ी जरूरत है। तो ये जो अगरू का है वो शुद्ध होना चाहिए। दोनों को समान मात्रा में लेके पीस दीजिए, कूट के पीस दीजिए, पाउडर बना दीजिए। सूती कपड़े में अच्छी तरह से इसको पाउडर को, या अच्छी दोनों मिला, छानने की जरूरत नहीं है, दोनों को समान मात्रा में पीस करके आपको पाउडर बना लेना है। उसके बाद काढ़ा बना करके इसे तैयार करना है। इस काढ़े को आपको रोज लेना है। काढ़े की मात्रा कितनी रहेगी? तो 20 ग्राम 100 ml पानी में पकाना है। अद्भुत है ये नुस्खा, रामबाण दवा है ये, करके देखिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। हाथ पैरों की सुनपुन में जो चींटियां चलती है उसमें काफी ज्यादा इससे आराम मिल जाएगा। न मना रहे। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। बड़े भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करेंगे। कार्य में मनोनुकूल सफलता प्राप्त करेंगे। धन का लाभ भी होगा। रहन सहन में उत्तमता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कामकाजी युवाओं को आज कहीं से एडवांस भी मिल सकता है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। नौकरी कर रहे युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल सफलता भी मिल सकती है। क्या करें? स्वजनों का सम्मान करें और क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से संबंध ना बिगाड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। श्रद्धा अनुसार दूध का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन आ रहा है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है तथा शुभ कार्य संपन्न होने के संकेत नजर आ रहे हैं। मनोकामना पूर्ण होगी तथा व्यवसाय की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। सभी आशाएं आपकी पूरी होगी। धन कोष में वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, जैसे लॉ, मैनेजमेंट या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको आज उत्तम परिणाम मिलेंगे। युवाओं को कार्य क्षेत्र में लाभ के भी संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें और क्या ना करें, व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 70% लाभ के संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। अनार, केसर, गेहूं का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन आ रहा है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। प्रयासों से कार्य बनेंगे। धन का आवागमन बना रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। लेखा जोखा के कार्य में सावधानी बरतना आवश्यक होगा व स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना भी आवश्यक है। स्वजनों व मित्रों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभ, प्रसन्नता व खुशी के संकेत लेकर आया है। युवा वर्ग के लिए बहुत ही सफलता से भरा दिन रहेगा। कामकाज को लेकर पैसे भी आएंगे। जॉब संबंधी परेशानियों से छुटकारा भी मिलेगा। क्या करें? स्वजनों से मेलजोल बढ़ाए और क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। श्रद्धा अनुसार हरी सब्जियों का दान देना लाभकारी होगा। नमन आ रहा है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव 8वें भाव में, 8वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है तथा लिखित कार्य में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। आर्थिक दौड़ धूप बनी रहेगी। किसी अपनों के साथ विवाद व धोखा होना संभव होगा। बंटवारे आदि को लेकर भी कलह हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी व युवाओं के लिए मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल सकता है। निजी रिश्ते में धोखे की प्रबल संभावना है। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, नुकसान होगा। अत्यधिक अहंकार व निष्ठुरता कष्टप्रद साबित हो सकती है। क्या करें? पारिवारिक एकता बनाए रखें। क्या ना करें, आवास आदि परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। दूध से बनी सफेद मिठाई मंदिर में दान देना लाभकारी होगा। नमन आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 7वें भाव में और 7वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ व अनुकूल है तथा पारिवारिक प्रसंगों में सफलता तथा वैवाहिक जीवन का सुख होगा। व्यवसायिक स्थिति उत्तम व अपनों का सहयोग आपके साथ रहेगा और धन में वृद्धि के अवसर भी है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ेंगे। उनके सहयोग से व्यवसाय में 4 चांद लगेंगे। कैरियर और जॉब संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अपने अफसरों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें? नवीन कार्यों में पूंजी निवेश करें और क्या ना करें, साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों।
श्री हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, घर परिवार का सहयोग होगा तथा व्यापार में धन लाभ होगा। मित्रों के बीच हास्य परिहास व मनोरंजन के क्षण प्राप्त होंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए क्रिएटिव व प्रोडक्टिव फिल्म में युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे। युवाओं को विशेष रूप से जो फाइनेंस व डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने का मौका भी मिलेगा। क्या करें? अनुज व सहकर्मियों से नरमी बरते और क्या ना करें, प्रियजनों से कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। धनु राशि वालों, श्रद्धा अनुसार पपीते का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्या का समाधान का आज का उपाय। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी आपका काम रुका हुआ है। लाख प्रयत्न करने के बाद भी काम नहीं बन रहा है, ना नौकरी में बनना, न व्यापार में बनना, न समाज में बनना है। तो ये जो प्रयोग है ना, ये बड़ा सरल है और सहज है, लेकिन तत्क्षण प्रभावशाली। थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, अपनी घर के छत पर चले जाइए या किसी खाली स्थान में चले जाइए और उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। उस गुड़ को अपने मुंह में लीजिए, दांतों से काटिए, जो बचा हुआ टुकड़ा है उसे बिना देखे पीछे की ओर फेंक दीजिए, यानी दक्षिण की ओर फेंक दीजिए। अपने घर आ जाइए, हाथ पांव मुंह धो लीजिए। हनुमान जी के सिर के हम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ कर लीजिए। रुका हुआ काम बन जाएगा, कुछ दिन करके देखिएगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय व परिस्थिति में सुधार होगा। कारोबारी स्थिति सामान्य होगी। पिता का सहयोग प्रसन्नता देगा। आय स्थिति में सुधार होगा तथा नए व्यवसायिक अनुबंध पर विचार करना आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी और युवा वर्ग के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पढ़ाई का परिणाम मन के अनुकूल होगा, फिर भी विशेष सफलता के लिए प्रयत्नशील रहें। क्या करें? पारिवारिक समन्वय बनाए रखें और क्या ना करें, अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा। मकर राशि वालों, श्रद्धा अनुसार आटे का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। व्यापार में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सूझबूझ व संयम से कार्य करने की जरूरत है, अन्यथा शत्रु षड्यंत्रों में कामयाब हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा वर्ग कानूनी मसलों से सावधान रहे। व्यर्थ का दिखावा नुकसान देगा। कोर्ट कचहरी के झमेलों से दूर रहे और पारिवारिक सदस्यों के साथ विरोध ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या करें? वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें और क्या ना करें, भाई बंधुओं से कलह ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा। कुंभ राशि वालों, सफाई की सामग्री मंदिर में दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। साहस व पराक्रम बढ़ेगा तथा भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग आपके साथ होगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे तथा किसी सभा गोष्ठी आदि में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मनोबल मजबूत होगा। प्रतियोगिता के क्षेत्र में अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणामों के संकेत भी नजर आ रहे हैं। क्या करें? सामाजिक कार्य को करें और क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा। मीन राशि वालों, हल्दी या घी का दान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है, और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है, और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप
अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं, तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।